लोग मान लेते हैं हम आप क्या 140 करोड़ लोग मानते हैं कि चुनाव लोकतंत्र है। चुनाव लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के बनाने वोट देती है जनता, तो वोट दे देना लोकतंत्र होता है? पहले हमको आप बता दीजिए। कुछ जानते हो तो बोलिए। नहीं हो ना? वोट देना केवल लोकतंत्र नहीं है ना, और चुनाव कराना केवल लोकतंत्र। पहली बार दुनिया में पहली व्यक्ति ये ऐसे हैं, और कोई अनाज खाने वाला कम से कम व्यक्ति नहीं लगा सकता। ये कोई क्रूर और जालिम सिंह, ठीक है, वो आग हैं जो लोकतंत्र को नहीं चलने देंगे। ये लोकतंत्र को हमेशा कत्ल करते हैं। लोकतंत्र का अंग्रेजी जमाने से पद चला आ रहा है, और अंग्रेजों का सबसे सशक्त पद हुआ करता था के लिए शीघ्र फ्री करिए, एक बार का, ताकि ये भगे वहां से लुटेरे। कब्जा कर लिए हैं लोकतंत्र के ऊपर। कहाँ लोकतंत्र रह गया है? इस वक्त अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है एक 30 मिनट के वीडियो में, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। आप लोग बखूबी समझ गए होंगे 30 मिनट की वीडियो के नाम से ही, जो कि 1.5 करोड़ अभी तक चल चुका है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ध्रुव राठी, आपने नाम सुना ही होगा। 30 मिनट के वीडियो में क्या कई ऐसी बातें कह दी जो कि विपक्षी 10 साल में नहीं कह पाए, और उसी को लेकर हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले संपूर्णानंद मल जी बैठे हुए हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार लोकतंत्र कितना बचा हुआ है। जितनी भी उसमें वीडियो में बातें कही गई हैं, उन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे इनसे। संपूर्णानंद जी, क्या लगता है कि लोकतंत्र कितना बचा हुआ है अभी? लोकतंत्र नहीं बचा है जी। तो जो आपने वीडियो देखी होंगी ध्रुव राठी की, कि उसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं, उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? पूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई है। और जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो उन्होंने परत दर परत बातें की हैं, इनके जिस तरीके से डेमोक्रेसी का कत्ल इन्होंने किया है, वो पूरी तरह इनके उदाहरण के साथ जो इन्होंने किया है उसी को राठी ने दिखाया। उसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी ओर से कुछ बताने की कोशिश नहीं की है। अच्छा, लोकतंत्र कैसे आपके हिसाब से किस तरह से नहीं बचा हुआ है? लोकतंत्र में कुछ ऐसा बताइए जो लोगों को लगा कि हाँ नहीं बचा हुआ है। लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों का तंत्र, सभी लोग शामिल हों जिस लोकतंत्र में, ठीक है। ये लोकतंत्र 5000 लोगों का चुनिंदा चुने हुए लोगों का तंत्र है। 545 लोअर हाउस पार्लियामेंट के मेंबर्स, 243 अपर हाउस राज्यसभा के मेंबर्स, लगभग 41-4150 जो असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स हैं। यही लोग बार बार चुन के उसमें जाते हैं, और लोग इनको चुन के भेजते हैं। और चुनाव जो है लोकतंत्र मान लेता है, हिंदुस्तान के लोग मान लेते हैं। हम आप क्या 140 करोड़ लोग मानते हैं कि चुनाव लोकतंत्र है। चुनाव लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के बनाने की एक प्रक्रिया है, एक तरीका है इलेक्शन। इलेक्शन जो है एक तरीका है, और वो उसमें जो चुनाव होता है वो किनका चुनाव होता है, चुनाव कौन लड़ते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया है कि चुनाव कौन लड़ेगा, कितना चाहिए उसके लिए, जो चुनाव का खर्च है वह 102 करोड़ लोग तो उसमें कभी सोच भी नहीं सकते कि ये क्या है। तो लोकतंत्र जो आज आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र, ये उसमें मुट्ठी भर लोग इस लोकतंत्र में नुमाइंदा हैं, और नुमाइंदा नहीं है, वो कैप्चर कर लेते हैं। आज़ादी के समय जो लोग देश में लोकतंत्र मतलब जो लोग सत्ता में आए, सदनों में गए, असेंबलीज में गए, ऑलमोस्ट उन्हीं के घर की तीसरी पीढ़ियां आ गई हैं। कुछ लोग बीच में रिप्लेस हुए हैं। 10 से 20% लोग बीच में और इंक्लूड होते हैं चुनाव में, नए लोग आते हैं। बाकिंदा वो एक उसका आ गया, उसका बेटा आ रहा है, उसका नाती आ रहा है, बहुत सारे घराने हो गए हैं, सैकड़ों जो है वो कहाँ लोकतंत्र है यार। ये झुंझुना पकड़ा दिया गया है लोकतंत्र का। और जो भी जो भी लोकतंत्र था, जो उसको बचा खुचा नरेंद्र मोदी जो ऑनरेबल पीएम है, इन्होंने उस चादर को फाड़ के रख दी है लोकतंत्र। अच्छा, कैसे लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र में तो जनता के द्वारा चुन के ही पार्टियां जीतती हैं, लोग जीतते हैं, तो लोकतंत्र है कैसे नहीं? क्या जनता के द्वारा चुन के जीतती हैं? जैसे वोट जनता देती है। 5000 लोग ही जो वोट देती है जनता, तो वोट दे देना लोकतंत्र होता है? पहले हमको आप बता दीजिए। कुछ जानते हो तो बोलिए। नहीं हो ना?
वोट देना केवल लोकतंत्र नहीं है ना, और चुनाव कराना केवल लोकतंत्र नहीं है ना। ये तो बोलेंगे ना, ये तो कोई बोलेगा। लोकतंत्र का मतलब हो लोगों का तंत्र, लोग भी शामिल हों, अपने लिए कानून बनाएं, अपने अपने जीवन रख रखाव के लिए। 102 करोड़ लोग जो है भूख से तड़प रहे हैं, उनके पास एक चवन्नी नहीं है, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं लोकतंत्र है? मुट्ठी भर लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में और ऊपर पढ़, ये कौन सा तंत्र है भाई? ये लोकतंत्र है कि इसको लूट तंत्र, या कौन सा तंत्र इसको कहें? ये तो मुट्ठी भर लोगों का तंत्र है, कोई लोकतंत्र नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो भी लोकतंत्र था, जो इंस्टीट्यूशंस थे, उसको अपने जेब में रख लिया है, और उस लोकतंत्र को, जो भी लंगड़ाती लोकतंत्र भारत की थी, मैं इसको लंगड़ी लोकतंत्र कहता हूं, उसको इन्होंने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। जैसा कि अभी मैं एक देख पा रहा हूँ, ये आपने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आखिरकार ये लिखने का कारण क्या है, कुछ इस पे बताइए। ये जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आटा चावल गेहूं दाल चीनी दवा पर जीएसटी समाप्त। आटा चावल गेहूं दाल तेल और चीनी, और ये इस पर कर लगना चाहिए? आपसे हम पूछ लें, बोलिए। नहीं, इस पर कर तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोगों और सभी तक तो ये पहुंचता है, इस पर कर तो नहीं लगना चाहिए। सभी तक पहुंचता है कि सभी लोगों के जीवन का आधार है, सभी लोग खाते हैं। आप इसको बोलिए ना। आपको सभी लोग इसके बिना मर जाएंगे, ठीक? तो अमीर तो खरीद लेगा जिसके पास पैसा है, ठीक? मुट्ठी भर आदमी तो आप 200 रुपया किलो दाल बेचिए, 500 रुपये किलो चीनी बेचिए, 200 400 500 तेल बेचिए, वो कहता भी है कि हम खा लेंगे, ठीक? लेकिन आप हमें बताइए कि 5 किलो अनाज में अपनी जीवन तलाशने वाला 80 करोड़ आदमी और 22 करोड़ कुपोषित कैसे ये सब खरीदेगा? चीनी दाल तेल बाजार से कहाँ से लाएगा? उसके पास तो 1 रुपया नहीं है। तो मैंने कहा कि इसको तो पहले जीएसटी समाप्त कर दिए। ये नरेंद्र मोदी ने लगाया है। पहली बार दुनिया में पहली व्यक्ति ये ऐसे हैं, और कोई अनाज खाने वाला कम से कम व्यक्ति नहीं लगा सकता। ये कोई क्रूर और जालिम सिंह, ठीक है ना? मिडिल एज का एक राजा था, डाकू था, जालिम सिंह, राजस्थान का। वह जालिम सिंह और अपराधी लगा सकता है पेट पर कर। मैंने कहा फौरन समाप्त करिए। अभी समाप्त नहीं कर रहे हैं, समाप्त करना पड़ेगा इनको। टैक्स तो समाप्त करना ही पड़ेगा। फिर निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स क्यों लिया आपने? क्यों लिया आपने टोल टैक्स? सड़क आपके बाप की है क्या कि टोल टैक्स लेंगे? सड़क इनके बाप की है, हमारी जमीन की है। हमने कर टैक्स दिया, हमने सड़कों को बनाई, टैक्स क्यों लेते हो? हम सड़क पर जाएंगे, हमारी गाड़ी जाएगी तो तुम टैक्स लोगे? माँ ने हमें आज़ाद पैदा किया है, चलने का अधिकार दिया है। संविधान का आर्टिकल 19D हमको कहता है कि आज़ादी के साथ तुम कहीं आओ जाओ। जब टोल टैक्स की बेड़ी पैर में डाल दोगे तो हम आएंगे जाएंगे कैसे? यही है क्या? ये तो मैंने कहा कि उसको समाप्त करा, और एक समान फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा और फ्री संचार दीजिए। जब तक आप एक समान फ्री शिक्षा नहीं करते, आप यकीन मानिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको डेमोक्रेसी स्थापित करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, आपको बेरोजगारी गरीबी का नाश करना है, आपको एक समान और फ्री शिक्षा ऊपर से नीचे से ऊपर तक, रिसर्च से लेके और प्राइमरी एजुकेशन तक आपको करना पड़ेगा। लोकतंत्र क्या लगता है किस तरह से बच सकता है? अभी जिस तरह से बातें बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, कैसा लगता है किस तरह से बच सकता है लोकतंत्र? सबसे पहला काम ये किया जाए कि सभी को एक समान फ्री शिक्षा दिया जाए। एक काम बिना विलंब किए। अब लोकतंत्र नहीं बचेगा। एक काम पहला करिए, देश के सबका ये जिम्मेदारी है। ऑनरेबल पीएम भी यही काम करें, लोकतंत्र बचाना है तो। दूसरा ये करना है कि एक बार की सदस्यता, एक बार की वन टाइम की सदस्यता, ये एक नई बात मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, और लोगों को नहीं, इनको, लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे ना। एक बार सदस्यता, चाहे विधानसभा में जाइए चाहे संसद में जाइए, एक बार की सदस्यता आपकी रहे, 2 बार की नहीं। जिन लोगों के नाम असलहे हैं, जिनके ऊपर मुकदमे हैं, असलहे मुकदमे हैं, उनको चुनाव लड़ने का राइट छीन लिया जाए, उनको चुनाव न लड़ने दिया जाए। गवर्नर के पद फौरन समाप्त किए जाएं। ये लोकतंत्र को फूंक देंगे। ये वो आग हैं जो लोकतंत्र को नहीं चलने देंगे। ये लोकतंत्र को हमेशा कत्ल करते हैं। लोकतंत्र का अंग्रेजी ज़माने से पद चला आ रहा है,
और अंग्रेजों का सबसे सशक्त पद हुआ करता था। यही फांसी की सज़ा देते थे आंदोलनकारी क्रांतिकारियों को, यही सब कुछ करते थे। वो पद फौरन समाप्त कर दिया जाए। अभी भी ये देश में प्रांतों में गवर्नर्स हैं, इनको आप समाप्त करिए और 50% रिजर्वेशन महिला और पुरुष का विधायिकाओं में कर दीजिए। और उस 50% रिजर्वेशन महिलाओं में यह पहली शर्त होनी चाहिए कि जो गरीब महिलाएं हैं, घरों में चौका बर्तन करती हैं, खेतों में काम करती हैं, गरीब हैं, भूमिहीन घरों की महिलाएं हैं, वो ये सुनिश्चित करिए कि वो सदनों में पहुँचें। ये पहली शर्त होनी चाहिए। लोकतंत्र को बचाने का ये कुछ टिप्स है आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उपाय हैं लोकतंत्र को बचाने का, जैसे कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से अलग कर दिया जाए, ठीक है ना। अभी विधायक सांसद में से ही मंत्री बनते थे, तो यदि विधायक सांसद करप्ट निकला, बलात्कारी निकला, रेपिस्ट निकला, तो वही मंत्री भी बन जाता था। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो एग्जीक्यूटिव का और जो है जो विधायिका का, ठीक है ना, ये आपको इसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन मोटी मोटी जो चीज़ मैं बता दूं, शिक्षा एक समान सबके लिए शीघ्र फ्री करिए, एक बार का, ताकि ये भगे वहाँ से लुटेरे। कब्जा कर लिए हैं लोकतंत्र के ऊपर, कहाँ लोकतंत्र रह गया है। जो 50 में घराने लोकतंत्र में आए थे वो अभी जुटे हुए हैं। तो ये टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ, ये करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक सवाल मेरे जहन में भी हमेशा चलता है, जो देश को चलाने वाले हैं, जैसे कि अगर किसी भी स्तर के नेता मंत्री की बात कर लिया जाए, तो वो बिना पढ़े लिखे अगर वो अंगूठा छाप भी होते हैं तो पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इसके अंदर कोई क्राइटेरिया लागू होने चाहिए ना, कि कोई ग्रेजुएशन या फिर इस स्तर तक। नो। हाँ, ये तब भी नहीं लग सकता था और तब तक ये नहीं लग सकता जब तक आप सबको शिक्षित नहीं कर सकते कि हाँ ग्रेजुएट हो या ये क्वालिफिकेशन हो। ये सब मैंने बोला ना कि वन टाइम का बना दीजिए, एक काम करिए, ताकि वो पढ़ा लिखा जो भी हो अपने घर जाए भागे, उस पर वो कब्जा कर लिया है। ये क्राइटेरिया मैं कही नहीं सकता कि शिक्षा क्वालिफिकेशन अनिवार्य कर दीजिए, नो, बिल्कुल नहीं। ये तब तक नहीं कर सकता जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित न हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति ग्रेजुएट न हो जाए। तब तक मैं जो भी क्वालिफिकेशन तय करेंगे वह 142 करोड़ लोगों को वह पूरा करना होगा, तब होगा। ये असंभव है, तो ऐसा तर्क मैं नहीं दे सकता। अच्छा, इस पे कितनी राय है कि एक नेशन एक पार्टी होना चाहिए, कितनी राय है इस पे? कोई राय नहीं है। पहले डेमोक्रेसी को बचाइए। और पार्टी नहीं रहेगी, कैसे एक पार्टी होगी भाई? जब तक विपक्ष नहीं रहेगा, जब तक पार्टियां, कौन पार्टी यहाँ है? ये तो गिरोह बंद दल हैं और इसमें दलाल हैं। कोई पार्टी भारत में नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भारत में नहीं है। ये गिरोह बंद हैं, दल हैं, इनके दलाल हैं। इसलिए हैं कि इन पार्टियों में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इन पार्टियों में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए इनको पार्टी में नहीं समझता। ये अपने मन से एजेंडा तय करते हैं, अपने मन से सारा काम करते हैं। लोगों के जीवन से इनको कोई मतलब नहीं होता है। चुनाव जीतना और देश पर, सत्ता पर कब्जा करना इनका उद्देश्य है। इसलिए मैं इनको गिरोह बंद दल और इनके सदस्यों को दलाल कहता हूँ। थोड़ा सा एक और सवाल है कि अगर डेमोक्रेसी होती देश में, तो जो बच्चे आरओ एआरओ या फिर अनेकों तरह की जो पेपर लीक हो रहे हैं उसका धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको लाठी डंडों से मारा जाता है, भगाया जाता है। जी, ये गलत हो रहा है। क्या बताऊं, इस पर तो मैंने कई वीडियो दिया इस पर के ऊपर कि ये तो पूरी तरीके से अपराध है भाई। क्यों मार रहे हैं? वो तो उनका अधिकार है, वो डेमोक्रेसी की बात नहीं है। उनका फंडामेंटल राइट है विरोध करना। वो उसका मौलिक अधिकार है कि वो विरोध करेगा और धरना देगा, अपनी मांग करेगा। ये तो बिल्कुल इनजस्टिस हो रहा है और होगा नहीं। ये आरओ और आरओ की परीक्षा रद्द होगी। बाकी हमारे साथ बात कर रहे थे संपूर्णानंद मल जी। कितनी आप इनकी बातों से सहमत है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।